तो सबसे पहले हम लिखते हैं इसका सूत्र। इसका सूत्र क्या होता है, तो लिखेंगे अणुसूत्र या सूत्र। इसका सूत्र होता है फ्रेंड्स HCHO। ठीक है, क्या होता है, HCHO। बात करें इसके अणुभार की, तो देखो हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है 1, कार्बन का कितना होता है 12, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का कितना होता है 16। अगर सभी को ऐड करोगे 12 और 1 13 और 1 14 और 16 30 हो गया। बात करें इसके हम संरचना सूत्र की, तो इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है फ्रेंड्स, H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H। ठीक है, ये किसका सूत्र है, सॉरी किसका संरचना सूत्र है, फॉर्मेल्डिहाइड का। ठीक है, बात हम इसके IUPAC नाम की करें, तो इसमें देखो केवल एक कार्बन है, कितने कार्बन हैं, केवल एक, तो एक को क्या बोलते हैं मैथ। और फिर इसके बाद हम इसमें प्राथमिक अनुलग्न लगाते हैं एन और द्वितीयक अनुलग्न होता है इसमें अल। तो सभी को ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा फ्रेंड्स, मैथेनल। क्या बन जाएगा, मैथेनल। तो अगर आपसे कोई पूछे कि फॉर्मेल्डिहाइड का IUPAC में नाम क्या होता है तो क्या बताओगे, मैथेनल होता है। क्या बताओगे फ्रेंड्स, मैथेनल। ठीक है, बात करते हैं इसकी प्रयोगशाला विधि की, इसको प्रयोगशाला में किस तरीके से बनाया जाता है, प्रयोगशाला विधि या ले मेथड। तो प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त करने के लिए मैथिल एल्कोहल को, किसको, मैथिल एल्कोहल को वायु की ऑक्सीजन के साथ, ये क्या है नेक्स्ट, वायु की ऑक्सीजन है, वायु से प्राप्त होगी। प्रेजेंस रहती है फ्रेंड्स प्लेटिनम और एस्बेस्टोस। एस्बेस्टोस एक पदार्थ होता है। ठीक है, किसकी प्रेजेंस रहती है, प्लेटिनम और एस्बेस्टोस की उपस्थिति में हम इसको गर्म करेंगे। क्या करेंगे, प्लेटिनम और एस्बेस्टोस की उपस्थिति में से गर्म करेंगे। तो देखो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, HCHO प्लस H2O। एक तो फॉर्मेल्डिहाइड मिलेगा और क्या मिलेगा, जल। तो याद रखना किसी भी एल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण कराया जाता है तो हमेशा एक एल्डिहाइड और जल का अणु प्राप्त होता है। ये क्या है हमारे पास, मेथिल एल्कोहल है, और ये कहां से प्राप्त हुई है, वायु से, तो लिखोगे वायु से प्राप्त। ठीक है, ये क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड है। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से अब हम एक बार थ्योरी और समझ लेते हैं। ठीक है ना, प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त करने के लिए मैथिल एल्कोहल को वायु की ऑक्सीजन के साथ या फिर वायु के साथ, कुछ भी बोल दो, वायु के साथ प्लेटिनम व एस्बेस्टोस की उपस्थिति में गर्म करते हैं। क्या करते हैं, प्लेटिनम व एस्बेस्टोस की उपस्थिति में गर्म करते हैं। तो फ्रेंड्स हमें क्या प्राप्त होगा, फॉर्मेल्डिहाइड। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। इसमें हमने बहुत कुछ पढ़ लिया, इसका अणुसूत्र क्या होता है, इसका अणुभार क्या होता है, इसका संरचना सूत्र क्या होता है, IUPAC में नाम क्या है और प्रयोगशाला में इसको कैसे बनाते हैं। अब हम इसका डायग्राम देखेंगे। मैं डायग्राम से पूरा क्लियर कर दूंगा कि प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड किस तरीके से बनेगा। ओके फ्रेंड्स, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है ना इसका, तो फ्रेंड्स प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड हमें कैसे बनाना है उसका डायग्राम मैंने सामने बना दिया है। ठीक है ना, अब हम प्रोसेस क्या अपनाएंगे, किस तरीके से फॉर्मेल्डिहाइड हमें प्राप्त होगा उसका प्रोसेस समझते हैं। देखो ये गोल पेंदी का फ्लास्क है और गोल पेंदी के फ्लास्क में हमने क्या ले रखा है, मैथिल एल्कोहल। क्या ले रखा है, मैथिल एल्कोहल। इस गोल पेंदी के फ्लास्क को हम किस पर रखते हैं फ्रेंड्स, जल ऊष्मक पर। किस पर रखेंगे, जल ऊष्मक पर। और इस गोल पेंदी के फ्लास्क में वायु को प्रवेश कराने के लिए एक निकास नली लगी होती है जिसके द्वारा वायु अंदर प्रवेश करेगी। अब इस गोल पेंदी के फ्लास्क का हम संबंध कर देते हैं दहन नली से। किससे कर देते हैं, दहन नली। इस दहन नली के अंदर प्लेटिनम व एस्बेस्टोस रखा हुआ होता है जिसको हम बर्नर के द्वारा गर्म करेंगे। ठीक है, और ये एक ग्राही पात्र होता है जिसमें पहले से जल भरा हुआ, क्या भरा हुआ है, जल H2O। और इसमें हम फॉर्मेल्डिहाइड के वाष्प को प्रवाहित करेंगे तो हमें एक विलयन प्राप्त होता है, फॉर्मेलिन विलयन। इसकी सांद्रता कितनी होती है, 30 से लेकर 40% सांद्रता का हमें क्या प्राप्त होगा फ्रेंड्स, फॉर्मेलिन विलयन। अब पूरा प्रोसेस समझते हैं किस तरीके से क्या होने वाला है। ठीक है, तो एक गोल पेंदी के फ्लास्क में मैथिल एल्कोहल लेते हैं तथा निकास नली के द्वारा जो वायु अंदर प्रवेश कर रही है, निकास नली के द्वारा ही वायु अंदर प्रवेश करेगी। यहां पर हमने क्या ले रखा है, मैथिल एल्कोहल। ठीक है ना, उसके बाद हम क्या करेंगे, इस गोल पेंदी के फ्लास्क को जल ऊष्मक पर रखेंगे, बर्नर की सहायता से गर्म करेंगे और बर्नर की सहायता से जब गर्म किया जाएगा तो इसमें से मैथिल एल्कोहल और वायु मतलब दोनों की वाष्प निकलेगी और ये दोनों की वाष्प कहाँ पहुंचेगी फ्रेंड्स, कहाँ पहुंचेगी, दहन नली में। कहाँ पहुंचेगी, दहन नली में। और इस दहन नली में हमने क्या ले रखा है, प्लेटिनम और एस्बेस्टोस जिसको हमने गर्म किया है।
ठीक है ना। अब ये मेथिल एल्कोहल की वाष्प और वायु की वाष्प ये दोनों आपस में क्रिया करेंगी और प्रेजेंस क्या रहेगी, प्लेटिनम और एस्बेस्टोस की। प्रेजेंस क्या रहेगी, प्लेटिनम और एस्बेस्टोस की। तो CH3OH प्लस ये कहाँ से प्राप्त हुआ, वायु से। प्रेजेंस किसकी है, प्लेटिनम और एस्बेस्टोस। ठीक है, जब प्लेटिनम एस्बेस्टोस की प्रेजेंस में इसको हम गर्म करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ से क्या निकल रहा है, HCHO। क्या निकल रहा है, ये HCHO या फॉर्मेल्डिहाइड की वाष्प निकल रही है। ठीक है, अब इस फॉर्मेल्डिहाइड की वाष्प को हम कहाँ भेजेंगे, एक ग्राही पात्र रखा हुआ है जिसमें पहले से हमने क्या ले रखा है, H2O जल, और ये वाष्प आ रही है, ये जल में घुल जाएगी और हमें 30 से 40% सांद्रता का फॉर्मेलिन विलयन प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त होगा फ्रेंड्स, 30 से 40% सांद्रता का फॉर्मेलिन विलयन। ठीक है ना। अब तो क्रिया किस तरीके से हो रही है, HCHO प्लस H2O। मैं थोड़ी देर पहले आपको एक क्रिया करा चुका हूं, तो इस तरीके से हमें फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये छोटा सा प्रोसेस है, इसमें कुछ नहीं है, बस डायग्राम को समझ लो। पूरा प्रोसेस, पूरी विधि अपने आप लिखनी है आपको, क्योंकि ये विधि जो है रटी नहीं जाती फ्रेंड्स, ये समझी जाती है। हमें डायग्राम से पूरा समझना है किस तरीके से हमको लिखना है। एक गोल पेंथिक फ्लास्क में मेथिल एल्कोहल लेते हैं तथा निकास नली के द्वारा वायु को फ्लास्क में अंदर प्रवेश कराते हैं। फ्लास्क को जल उष्मांक पर रखकर बर्नर की सहायता से गर्म करते हैं। ऐसा करने से मेथिल एल्कोहल व वायु दोनों की वाष्प मुक्त होती है, जिन्हें दहन नली में भेजते हैं। दहन नली में प्लेटिनम व एस्बेस्टोस रखा हुआ है। CS मेथिल एल्कोहल की वाष्प वायु से क्रिया करके क्या बनाती है, फॉर्मेल्डिहाइड की वाष्प। और ये फॉर्मेल्डिहाइड की वाष्प कहाँ पहुँचती है, एक ग्राही पात्र में जिसमें पहले से जल रखा हुआ है। तो ये जल से क्रिया करती है और हमें 30 से 40% सांद्रता का फॉर्मेलिन विलयन प्राप्त हो जाता है। फॉर्मेल्डिहाइड के कुछ भौतिक गुण मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं। पहला भौतिक गुण है, फॉर्मेल्डिहाइड जो है वो रंगहीन होता है। अगर आप फॉर्मेल्डिहाइड को देखोगे तो कैसा है, रंगहीन है। अगर उसकी गंध सूंघोगे तो कैसी गंध है, तीक्ष्ण गंध होती है, बड़ी अजीब सी गंध होती है। और क्या है, ये गैस है। इसकी प्रकृति क्या होती है फ्रेंड्स, गैस। ठोस द्रव गैस होते हैं, तो फॉर्मेल्डिहाइड की प्रकृति क्या है, वो एक गैस है। नंबर 2, यह जल में अत्यधिक विलेय है। अगर फॉर्मेल्डिहाइड गैस को आप जल में घोलोगे तो ये बहुत ही जल्दी से विलीन हो जाती है। ओके, तो हम क्या लिखेंगे, यह जल में अत्यधिक विलेय है। तीसरा पॉइंट है, तो फ्रेंड्स फॉर्मेल्डिहाइड का मैंने आपको बताया था कि फॉर्मेल्डिहाइड का 30 से 40% सांद्रता का जो विलयन है उसको हम क्या कहते हैं, फॉर्मेलिन विलयन। और फॉर्मेलिन विलयन का जो क्वथनांक है कितना होता है, 21 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 21 डिग्री सेल्सियस। तो फॉर्मेल्डिहाइड के 30 से 40% सांद्रता के विलयन को क्या कहते हैं, फॉर्मेलिन विलयन। और इसका क्वथनांक कितना होता है दोस्तों, 21 डिग्री सेल्सियस। तो ये फॉर्मेल्डिहाइड के कुछ भौतिक गुण हैं। तो आज हम फॉर्मेल्डिहाइड के भौतिक और रासायनिक गुण पढ़ने वाले हैं। तो भौतिक गुण हमारे कंप्लीट हो गए। ओके फ्रेंड्स, अब इसके स्टार्ट करते हैं हम लोग रासायनिक गुण। ओके, मैं फॉर्मेल्डिहाइड के जो रासायनिक गुण हैं उनको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां लिख लो फॉर्मेल्डिहाइड। आज हमारा क्या चल रहा है टॉपिक, फॉर्मेल्डिहाइड। अब हम उसके पढ़ने वाले केमिकल प्रॉपर्टीज या रासायनिक गुण। CP केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है फ्रेंड्स, तो A पॉइंट, यहां पर A पॉइंट है कार्बोनिल समूह की क्रियाएं। किसकी, कार्बोनिल समूह की क्रियाएं। कार्बोनिल समूह की क्रियाएं। अब फ्रेंड्स मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि कार्बन की 4 संयोजकताएं होती हैं। कितनी होती हैं, 4। ठीक है, अगर 2 संयोजकताओं से हमने ऑक्सीजन परमाणु जोड़ दिया और उसकी शेष दोनों संयोजकताएं कैसी हैं, खाली हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, कार्बोनिल समूह कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, कार्बोनिल समूह कहते हैं। ओके, तो A पॉइंट मैंने क्या करा है, कार्बोनिल समूह की क्रियाएं, या फिर हम इनको क्या कहते हैं, आत्मक क्रियाएं। ठीक है, तो आपको कार्बोनिल समूह समझ आ गया होगा। इससे पहले वाली वीडियो में आपको पूरा बता चुका हूं कार्बोनिल समूह क्या होता है, एल्डिहाइड समूह क्या होता है और कीटोन समूह क्या होता है। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहली रिएक्शन यहां पर अपचयन। अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड का निकेल की उपस्थिति में अपचयन कराएं, किसका, फॉर्मेल्डिहाइड का निकेल की उपस्थिति में अपचयन कराएं, देखो कैसे, HC डबल बॉन्ड O और इधर लगा दो H। ठीक है, अब इसका हम क्या करा रहे हैं, अपचयन। अपचयन का मतलब क्या होता है,
नवजात हाइड्रोजन से क्रिया करानी पड़ेगी, निकिल की उपस्थिति में क्रिया हो रही है, इसको हीट करेंगे, गर्म निकिल की उपस्थिति में से गर्म किया गया है। तो कुछ नहीं करना दोस्तों, सही तरह समझना। यहाँ पर हमारे कितने H हैं? 2, तो 2 में से एक H यहाँ पर लगा दो, तो देखो H सिंगल बॉन्ड C और इधर वाला H ये रहा। अब देखो यहाँ पर दोनों वैलेंसी हमने दोनों को अलग अलग कर दिया, ठीक है। अब एक O है, यहाँ से एक H आया तो क्या हो गया OH, तो हमने OH कहाँ लगा दिया? ऊपर। कहाँ लगा दिया? ऊपर। अब दूसरी जो वैलेंसी है यहाँ पर अभी एक H बचा हुआ है, तो उस दूसरे वाले H को हम नीचे लगा देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो C है, कितने H दिखाई दे रहे हैं आपको? 3, तो CH3OH। आपको पता होगा कि CH3OH क्या होता है, अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं। CH3OH का नाम है फ्रेंड्स मैथिल एल्कोहल। क्या है? मैथिल एल्कोहल। तो ये क्या था हमारा? फॉर्मेल्डिहाइड। तो याद रखना, जब हम फॉर्मेल्डिहाइड का निकिल की उपस्थिति में अपचयन कराते हैं, क्या कराते हैं? अपचयन, तो हमें क्या प्राप्त होता है? मैथिल एल्कोहल। क्या प्राप्त होता है फ्रेंड्स? मैथिल एल्कोहल। दूसरा पॉइंट है यहां पर, अब HCN से क्रिया, किससे? हाइड्रोजन साइनाइड से क्रिया। अब देखो HCN से किस प्रकार से क्रिया होगी? योगात्मक क्रिया मैंने बोला है, योगात्मक का मतलब होता है फ्रेंड्स जोड़ना। तो यहां पर क्या देख रहे हो? 2H इसी के साथ जुड़ रहा है ना, तो हम इसको क्या बोलेंगे? योगात्मक क्रियाएं। सेम रिएक्शन ये वाली होने वाली है, देखो कैसे? H सिंगल बॉन्ड C, यहां पर डबल बॉन्ड O और ये सिंगल बॉन्ड H, ये तो फॉर्मेल्डिहाइड हो गया हमारा। फिर हम इसकी क्रिया कराएंगे HCN के साथ। किसके साथ? HCN के साथ। अब देखो क्या करोगे, इस वाले H को तो O के साथ ऊपर लगा दो, ठीक है ना, जैसा हमने ऊपर किया वैसे करेंगे। H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H OH, मतलब ये वाला O इस H के साथ जुड़ के कहाँ पहुंच गया? ऊपर। अब नीचे क्या बचा फ्रेंड्स? देखो CN बचा है, तो यहाँ लिख देंगे हम CN। इसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रेन। क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रेन। ओके फ्रेंड्स, तो ये है योगात्मक क्रियाएं, ठीक है ना, 2 रिएक्शन है योगात्मक क्रियाओं में। इसके बाद मैं इसका बी पॉइंट कराऊंगा, प्रतिस्थापनी क्रियाएं। क्या कराऊंगा फ्रेंड्स? प्रतिस्थापनी क्रियाएं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना, आगे बढ़ते हैं। अब बहुत ही इजी है केमिस्ट्री एंड फिजिक्स फ्रेंड्स, डोंट वरी, आई एम विद यू। बी पॉइंट देखो, प्रतिस्थापनी क्रियाएं। प्रतिस्थापन का मतलब होता है कुछ चीज को हटाना, ठीक है ना, प्रतिस्थापित करना। अब देखो प्रतिस्थापनी क्रियाओं में तीसरी रिएक्शन, ठीक है, दो पॉइंट्स मैं आपको पहले करा चुका हूं। यहां पर है हाइड्रेजीन से क्रिया। किससे? हाइड्रेजीन से क्रिया। फॉर्मेल्डिहाइड हाइड्रोजन से किस प्रकार से क्रिया करेगा? देखो दोस्तों, पहले हम फॉर्मेल्डिहाइड का स्ट्रक्चर बनाएंगे, H C डबल बॉन्ड O और H, ठीक है। हाइड्रोजन का जो सूत्र है फ्रेंड्स होता है NH2NH2। क्या होता है? NH2NH2, ठीक है। बट हमको इसे इस तरीके से नहीं लिखना है। अगर यहाँ रिएक्शन करा रहे हैं तो H2 को पहले ले लो, उसका रीजन अभी समझ में आ जाएगा आपको। उसके बाद N और फिर NH2, ठीक है। हीट करेंगे, ये क्या? फॉर्मेल्डिहाइड है। ये हाइड्रोजन था, बट मैंने इसको किस तरीके से लिख लिया? H2 को मैं पहले ले आया और N को हम बाद में लेके गए। अभी उसका फंडा समझ में आ जाएगा मैंने ऐसा क्यों किया है। देखो फ्रेंड्स, प्रतिस्थापित का मतलब इसमें से कुछ हटेगा, इसका O और इसका H2, क्या बनेगा फ्रेंड्स? H2। और इस बचे हुए पोर्शन को हम इसके साथ जोड़ देंगे। देखो H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड और यहां पर H लगा दो, पूरा का पूरा पोर्शन यहां उठा के रख दो, N सिंगल बॉन्ड NH2 प्लस यहां से क्या हटाया हमने भी? H2O को प्रतिस्थापित किया तो H2O। इसका नाम है फ्रेंड्स फॉर्मेल्डिहाइड हाइड्रेजोन। क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड हाइड्रेजोन, ठीक है। इसका नाम लिख लेना, हाइड्रेजीन है। क्या है इसका नाम? हाइड्रेजीन। इसका नाम तो आपको पता ही होगा, क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड। अगला पॉइंट देखते हैं इसी का, हाइड्रोक्सिल एमीन से क्रिया। हाइड्रोक्सिल एमीन से क्रिया। देखो अगर इनको रिएक्शंस को समझना है तो सबसे पहले आपको सूत्र पता होना चाहिए, ठीक है ना, इनके सूत्र क्या होते हैं। तो जो मैं यहाँ लिखता जा रहा हूँ इन सूत्रों को आप एक कॉपी पे लिखते जाओ। NH2OH, ये किसका सूत्र है? हाइड्रोक्सिल एमीन का, ठीक है।
अब पहले फॉर्मेल्डिहाइड का स्ट्रक्चर बना लो आप, H C डबल बॉन्ड O H प्लस। अब मैंने सेम जैसा हमने वहां पर किया वैसा ही हम यहाँ पर करने वाले हैं। इसका मतलब यह है कि H2 को हम पहले लिखेंगे और N को हम बाद में लिखे जाएंगे, ठीक है। देखो H2NOH, यही तो होगा, सिंगल बॉन्ड लगा हुआ होगा। अब क्या करना आपको, देखो इसका O जैसा हमने ऊपर प्रतिस्थापित किया वैसे यहां पर प्रतिस्थापित होगा। क्या प्रतिस्थापित हो गया, H2O। जो बचा हुआ पोर्शन है उसको यहां पर इसके साथ जोड़ दो, H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N और OH सिंगल बॉन्ड OH, यहां पर H है, प्लस यहां पर क्या प्रतिस्थापित हुआ फ्रेंड्स, H2O। क्या प्रतिस्थापित हुआ, H2O। इसका नाम क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड हाइड्रोजोन, फॉर्मेल्डिहाइड ऑक्सिन, फॉर्मेल्डिहाइड ऑक्सिन, ठीक है। उसका नाम क्या है, जल है। इसका नाम क्या है, हाइड्रोक्सिल एमीन। क्या है, हाइड्रोक्सिल एमीन। तो याद रखना, जब हम फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ कराते हैं तो हमें फ्रेंड्स क्या प्राप्त होगा, फॉर्मेल्डिहाइड ऑक्सिन। क्या प्राप्त होगा, फॉर्मेल्डिहाइड ऑक्सिन। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब प्रतिस्थापनी क्रियाओं में एक रिएक्शन और है, उसे मैं करा दे रहा हूं, फेनिल हाइड्रोजीन से क्रिया, ठीक है। फेनिल हाइड्रोजीन से क्रिया, पांचों पॉइंट है, फेनिल हाइड्रोजीन से क्रिया। सबसे पहले फेनिल हाइड्रोजीन का फ्रेंड्स आपको सूत्र पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसका सूत्र होता है C6H5NH2, ठीक है। ये किसका सूत्र है, फेनिल हाइड्रोजीन का। अब हम देखो इसकी फॉर्मेल्डिहाइड से किस प्रकार से क्रिया करेंगे। ये तो हो गया हमारा फॉर्मेल्डिहाइड। इसकी क्रिया देखो, इसको एकदम रिवर्स कर दो, एकदम उल्टा कर दो, H2NNHC6H5, ठीक है। H2NNHC6H5 हो गया उल्टा। उसका रीजन आपको समझ आ रहा होगा मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। इसका O और इसका H2 निकल गया और बचे हुए पोर्शन को हमें जैसे पहले जोड़ते आ रहे हैं वैसे ही जोड़ देना है। डबल बॉन्ड NNHC6H5, यहां पर H, ओके, प्लस H2O, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका नाम क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड फेनिल हाइड्रोजोन, फेनिल हाइड्रोजोन, ठीक है। और ये क्या है हमारा, फेनिल हाइड्रोजीन, क्या है, फेनिल हाइड्रोजीन। तो यहां पर क्या बनेगा फ्रेंड्स, फॉर्मेल्डिहाइड फेनिल हाइड्रोजोन प्लस H2O या जल का अणु। ओके फ्रेंड्स, तो ये तो थे हमारे कुछ प्रतिस्थापनी क्रियाएं, ठीक है। पहली थी हाइड्रोजन से क्रिया, दूसरी थी हाइड्रोक्सिल एमीन से क्रिया और तीसरी क्या है, फेनिल हाइड्रोजन से क्रिया। तो फ्रेंड्स बी पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया प्रतिस्थापनी क्रियाओं का। आगे बढ़ते हैं। सी पॉइंट है अपचायक क्रियाएं, या फिर हम कह सकते हैं एल्डिहाइड समूह की क्रियाएं, अपचायक क्रियाएं, या फिर हम इसको क्या कहेंगे, एल्डिहाइड समूह की क्रियाएं। एल्डिहाइड समूह की वजह से ये क्रियाएं प्रदर्शित होती हैं, तो एल्डिहाइड समूह की क्रियाएं, तो नाम याद रखना इनका, ठीक है ना। पढ़ेंगे छठी रिएक्शन है, ठीक है, जो हमारा क्रम चल रहा है उस हिसाब से। टॉलेन अभिकर्मक से क्रिया, टॉलेन अभिकर्मक से क्रिया, ठीक है। अब ये टॉलेन अभिकर्मक क्या होता है दोस्तों, तो यहां पर आगे मैं लिख दे रहा हूं, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड और AgNO3 का जो मिश्रण होता है इसको हम क्या कहते हैं, टॉलेन अभिकर्मक। क्या कहते हैं, टॉलेन अभिकर्मक, ठीक है। अभी क्रिया किस तरीके से होने वाली है वो देखिए आप। सबसे पहले पॉइंट में यही होने वाला है, NH4OH प्लस AgNO3, ये आपस में क्रिया करेंगे। देखो कैसे करेंगे, इसका Ag और इसका OH क्या बन जाएगा दोस्तों, AgOH प्लस इसका NH4 और इसका NO3 क्या बनेगा, NH4NO3। पहली क्रिया हमारी कंप्लीट हो जाएगी।
अब सेकंड पॉइंट में क्या होने वाला है दोस्तों, देखिए जो हमारा वहां पर AgOH बना है, इसके दो अणु लेकर AgOH इज गिवन यू, ये बनता है दोस्तों Ag2, ए को ले लो यहां पर, प्लस अभी ए को बचा हुआ है ना, क्योंकि यहां पे आगे मैंने 2 लिखा हुआ है और 2 H बचे हुए, तो क्या बन जाएगा दोस्तों H2O। ठीक है, अब तीसरे पॉइंट में आपको जो करना है वो समझ लीजिए। अब हमारे पास क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड की हम क्रिया कराना चाहते हैं, किससे कराएंगे, Ag2O के साथ। ठीक है, किसके साथ, Ag2O के साथ। तो देखो क्या प्राप्त होगा, इस O को इसके साथ जोड़ दो, एल्डिहाइड समूह के साथ जोड़ेंगे तो क्या कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक समूह में, HCOH, मतलब एक O को हमने यहाँ पर ले लिया, प्लस क्या रहेगा दोस्तों यहाँ पर Ag रह गया, तो 2Ag। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा फॉर्मिक अम्ल है, नाम लिख लीजिए फॉर्मिक अम्ल, और ये क्या है, रजत दर्पण, इसका नाम है सिल्वर हाइड्रोक्साइड, इसका नाम है अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, इसका नाम है सिल्वर ऑक्साइड, और इसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखना, अगर आपसे बोला जाए कि फॉर्मेल्डिहाइड की या फिर किसी भी एल्डिहाइड की अपचय क्रियाएं दिखाइए, तो अपचय क्रियाओं में टोलेन अभिकर्मक या फिर आप फेलिंग विलयन से क्रिया करा दोगे। अगर टोलेन अभिकर्मक है तो उसका मतलब क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और सिल्वर नाइट्रेट का मिश्रण होगा। ठीक है, पहले पॉइंट में क्या होने वाला है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड सिल्वर नाइट्रेट विलयन से क्रिया करेगा और क्या बनाएगा, सिल्वर हाइड्रोक्साइड और अमोनियम नाइट्रेट। दूसरे पद में क्या होने वाला है, जो हमारे यहाँ पर सिल्वर हाइड्रोक्साइड बनेगा वो अपने आप ही किस में कन्वर्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, Ag2O, सिल्वर ऑक्साइड और जल में। और जो सिल्वर ऑक्साइड बना है ये किससे क्रिया करेगा, कोई भी एल्डिहाइड हो, यहां पर ही आपको चेंज करना है, चाहे वो एस्टल्डिहाइड हो चाहे फॉर्मेल्डिहाइड। अब इससे क्रिया करेगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इस O को हम यहां पर ले आएंगे, फॉर्मिक अम्ल बनेगा फ्रेंड्स। क्या रह गया यहाँ पर, हम 2Ag रह गया, 2Ag ये क्या होगा, रजत दर्पण। तो याद रखना, फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया टोलेन अभिकर्मक से कराने पर फॉर्मिक अम्ल व रजत दर्पण प्राप्त होता है। ओके फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स जो भी मैं आज यहाँ करा रहा हूं उसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर लीजिए। आपकी कोई भी क्वेरी हो उस ग्रुप में आप डाल सकते हो। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट होगा हमारा फेलिंग विलयन से क्रिया। ठीक है ना, ये भी अपचय क्रिया है फेलिंग विलयन वाली। तो हमारा 7वां पॉइंट होगा फेलिंग विलयन से क्रिया, फेलिंग विलयन से क्रिया। अब देखो फेलिंग विलयन से फॉर्मेल्डिहाइड किस प्रकार से क्रिया करेगा वो समझ लीजिए। सबसे पहले फेलिंग विलयन क्या होता है, CuSO4 और NaOH का जो मिश्रण है इसको हम क्या कहते हैं, फेलिंग विलयन। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, फेलिंग विलयन। तो सबसे पहले यही आपस में क्रिया करते हैं। देखो CuSO4 प्लस यहाँ पर CuSO4 है तो वहाँ पर हमें क्या लेना पड़ेगा, ये 2NaOH, क्योंकि तभी इनकी वैलेंसी बराबर होगी। Cu पर 2 होती है, SO4 पर भी 2 होती है, Na पर 1 होती है, तो हमें यहाँ पर दोनों को बराबर करना है। तो यहाँ पर हमने कितना ले लिया फ्रेंड्स, 2। अब जो क्रिया किस तरीके से होने वाली है, Cu है OH का होल ट्वाइस, Cu देखो OH है, आगे कितना लगा हुआ 2, तो क्या लिखेंगे हम, OH का होल ट्वाइस प्लस Na2SO4, Na2SO4। ये हमारी पहली क्रिया होगी दोस्तों। अब दूसरे पद में क्या होने वाला वो देखिए आप। सेकंड पॉइंट में होगा किससे क्रिया करा रहे हैं हम, फॉर्मेल्डिहाइड से। तो अब यहाँ पर ले लो फॉर्मेल्डिहाइड, HCHO प्लस CuOH का होल ट्वाइस। इसके कितने अणु लेने हैं आपको, 2। कितने लेने हैं, 2। तो क्या करना है फ्रेंड्स, आपको यहाँ से A को कन्वर्ट हो जाएगा इसमें, मतलब A को यहाँ से निकल के यहाँ आएगा तो क्या बन जाएगा फॉर्मिक अम्ल, HCOOH प्लस Cu2 है, कितने ऑक्सीजन दिखाई दे रहे हैं आपको, 4 है, 4 में से एक तो हमने यहाँ ले लिया ऑक्सीजन। Cu2 A को यहाँ से फिर ले लो, Cu2O। ठीक है, अब Cu तो खत्म हो गया, ऑक्सीजन 2 जा चुके हैं। अब हाइड्रोजन देखिए जरा, कितने 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हैं और अभी 2 ऑक्सीजन हमारे बचे हुए हैं। तो दोस्तों क्या बनेगा, 2H2O या फिर 2 जल के अणु बन जाएंगे। ठीक है, अब इनके नाम लिखते हैं।
ये है फॉर्मिक अम्ल हमारा Cu2O, ठीक है ना। क्यूप्रस ऑक्साइड का हमें लाल अवक्षेप प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? लाल अवक्षेप। ये है सोडियम सल्फेट, ठीक है। ये है फॉर्मेल्डिहाइड, इसका नाम तो कई बार मैं लिख चुका हूं, ठीक है ना, ना लिखूं तब भी क्लियर होगा आपको। तो फॉर्मेल्डिहाइड, तो याद रखना इस क्रिया को कि जब हम फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया फेलिंग विलयन से कराते हैं तो फॉर्मिक अम्ल प्राप्त होता है, व Cu2O का लाल अवक्षेप प्राप्त होता है, ठीक है। फॉर्मिक अम्ल और Cu2O का लाल अवक्षेप प्राप्त होता है। ओके फ्रेंड्स, एक बार और समझ लीजिए किस प्रकार से क्रिया हुई है। कॉपर सल्फेट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पहले दोनों आपस में क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा? CuOH का होल ट्वाइस प्लस Na2SO4, ये बन गया। उसके बाद आपको सेकंड पॉइंट पे क्या करना है? फॉर्मेल्डिहाइड लेना है और यहां पर जो बना है इसको यहां पर ले आओ, ठीक है। तो HCHO की क्रिया हमने किससे कराई है? कॉपर हाइड्रोक्साइड से। तो देखो क्या बनेगा, ए को यहां से यहां उठा के रख दो तो क्या बन जाएगा? HCOH फॉर्मिक अम्ल प्लस कितने Cu फ्रेंड्स? 2, तो Cu2 ए को यहां से ले लो, Cu2 हो गया। अब देखो यहां पर 2 दूनी 4 हाइड्रोजन है और 2 दूनी 4 ही ऑक्सीजन थे, लेकिन 4 में से 2 ऑक्सीजन हमारे यहां लग चुके हैं, तो यहां पर 2 ऑक्सीजन और 4 हाइड्रोजन बचा हुआ है। तो क्या बन जाएगा फ्रेंड्स? 2H2O, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा सी पॉइंट भी कंप्लीट हो गया, आप चाहे क्रियाएं या फिर एल्डिहाइड समूह की क्रियाएं। अब हमारा डी पॉइंट रह गया, लास्ट पॉइंट है ये, ठीक है ना। उसके बाद हमारा फॉर्मेल्डिहाइड पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो अगली वीडियो जो आएगी उसमें मैं आपको एस्टल्डिहाइड कंप्लीट कराऊंगा। तो डी पॉइंट डाल लो यहां पर, सामान्य क्रियाएं, इनको कहते हैं सामान्य क्रियाएं, जनरल रिएक्शंस, ठीक है। साथ आठवीं रिएक्शन है अब ये PCl5 से क्रिया। PCl5 से फॉर्मेल्डिहाइड किस प्रकार से क्रिया करेगा आपको वो देखना है। तो सबसे पहले HC डबल बॉन्ड O और यहां पर H प्लस PCl3 और एक Cl ऊपर और एक Cl नीचे, ठीक है। इस तरीके से लगा लोगे। अब देखो किस प्रकार से क्रिया होने वाली है वो समझ लीजिए। ये वाला ऑक्सीजन तो इसके साथ जुड़ जाएगा, POCl3, क्या बन जाएगा? POCl3। उसके बाद देखो इसकी दोनों वैलेंसी खाली हो जाएंगी, HCH, ये वैलेंसी भी खाली और ये वाली भी खाली, ठीक है। इन दोनों वैलेंसी से हम दोनों Cl लगा देंगे, एक Cl ऊपर और एक Cl नीचे, प्लस क्या बना था हमारा? POCl3, इसका नाम है मैथिलीन डाइक्लोराइड। क्या है? मैथिलीन डाइक्लोराइड। तो याद रखना ये क्या है? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ठीक है। फास्फोरस, नाम याद करते जाओ, आपको बहुत हेल्प मिलेगी इन नामों से। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, और इसका नाम लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बहुत बार लिख चुका हूँ, ठीक है ना। तो जब हम फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया फ्रेंड्स PCl5 से कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा? मैथिलीन डाइक्लोराइड, और इसका नाम है फास्फोरिल क्लोराइड। क्या है? फास्फोरिल क्लोराइड, लिख लेना आगे, ठीक है। तो याद रखना जब हम फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया PCl5 से कराते हैं तो हमें मैथिलीन डाइक्लोराइड प्राप्त होता है और फास्फोरिल क्लोराइड प्राप्त होता है। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं अगली क्रिया की तरफ, NaOH से क्रिया, ठीक है। नवा पॉइंट क्या है? NaOH से क्रिया, या फिर हम इसको कहते हैं कैनिजारो क्रिया। क्या कहते हैं? कैनिजारो क्रिया। याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत पूछी जाती है बोर्ड में ये। अब क्या करना है आपको, देखिए फॉर्मेल्डिहाइड है HCHO, ठीक है, और NaOH से इसकी क्रिया करानी है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करानी है। तो सबसे पहले आप यहां पर लिख लीजिए 2, कितने लिखोगे? 2। अब देखो क्या क्या बनता है, याद रखना जब हम फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया NaOH के साथ कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा? मैथिल एल्कोहल CH3OH और सोडियम फॉर्मेट HCOONA। तो इसी तरीके से आपको इसी सीक्वेंस में इस क्रिया को याद रखना है। कैसे याद रखोगे? फॉर्मेल्डिहाइड को NaOH के साथ गर्म करने पर मैथिल एल्कोहल व सोडियम फॉर्मेट प्राप्त होता है, और यह क्रिया क्या कहलाती है फ्रेंड्स? कैनिजारो क्रिया। क्या कहलाती है? कैनिजारो क्रिया। अब एक चीज यहां याद रखो, अगर यहां पर कोई एल्किल समूह होता, H की जगह अगर कोई एल्किल समूह होता, क्या होता? कोई एल्किल समूह, तो ये कैनिजारो क्रिया प्रदर्शित नहीं करता।
क्या प्रदर्शित नहीं करता? कैन इज आर ओ क्रिया प्रदर्शित नहीं करता। फिर ये क्या रिप्रेजेंट करता है फ्रेंड्स? एल्डोल संघनन, जो मैं आगे पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। अगर कोई एल्किल समूह होता तो ये क्या रिप्रेजेंट करता? एल्डोल संघनन, ना कि कैनिजारो क्रिया। तो ये क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड है। तो फॉर्मेल्डिहाइड की NaOH से क्रिया कराने पर हमें क्या प्राप्त होगा फ्रेंड्स? मैथिल एल्कोहल, और क्या प्राप्त होगा? सोडियम फॉर्मेट। ये क्या है? सोडियम फॉर्मेट है, ठीक है। तो याद रखना, जब भी हम फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया NaOH से कराएंगे तो हमें मैथिल एल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट ही प्राप्त होगा, और इस क्रिया को हम क्या कहेंगे फ्रेंड्स? कैनिजारो क्रिया। क्या कहेंगे? कैनिजारो क्रिया। 10वीं रिएक्शन देखिए, ऑक्सीकरण। जब फॉर्मेल्डिहाइड का K2Cr2O7 और सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, फॉर्मेल्डिहाइड का ऑक्सीकरण हम किसकी प्रेजेंस में कराते हैं फ्रेंड्स? K2Cr2O7। बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, आराम से समझ आ जाएगी ये। तो K2Cr2O7 और सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में हम इसका ऑक्सीकरण कराएंगे। तो बस कुछ नहीं करना है, इस ऑक्सीजन को यहाँ पे लगा दो, HCOOH। क्या बन जाएगा? फॉर्मिक अम्ल। क्या बन जाएगा? फॉर्मिक अम्ल। ओके फ्रेंड्स, ये क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड है। तो याद रखना, जब भी किसी भी एल्डिहाइड का, चाहे वो फॉर्मेल्डिहाइड हो चाहे वो एस्टल्डिहाइड हो, किसी भी एल्डिहाइड का अगर आप K2Cr2O7 और सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराते हैं तो कोई ना कोई कार्बोक्सिलिक अम्ल ही प्राप्त होगा। ओके फ्रेंड्स, तो आज की हम लास्ट रिएक्शन देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो मैं लास्ट कराने वाला हूं, अमोनिया से क्रिया या NH3 से क्रिया, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जो भी नंबर हो, आई डोंट नो व्हाट्स नंबर, NH3 से क्रिया। तो फ्रेंड्स यहां पे लिख लो, यूरोट्रोपिन प्राप्त होता है, यूरोट्रोपिन प्राप्त होता है। क्रिया किस तरीके से होती है वो देख लीजिए, बस वो इंपॉर्टेंट है। HCHO, इसके आपको लेने 6 प्लस NH3, इसके लेने आपको 4। तो देखो क्या होने वाला है, समझना सही तरह से, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। CH2, C के इधर उधर क्या है? H है, 2 H हैं, तो मैं इसको क्या लिखूंगा? CH2 लिख सकता हूं। आगे कितना लिखा हुआ है? 6, तो बस होल 6 लगा दो। क्या लगा दो? होल 6। उसके बाद देखो N कितने हैं आपके पास? 4 हैं, तो N4 लगा दिया, प्लस कितने ऑक्सीजन है यहाँ पर? 6, 4 दिया 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है, तो फ्रेंड्स क्या बनेगा? 6H2O। तो इसका नाम क्या है? एक और नाम होता है, उसको भी याद रखना आप लोग, हेक्सा मैथिलीन टेट्राएमीन। हेक्सा का मतलब 6, मैथिलीन का मतलब इसकी वजह से आया है, हेक्सा मैथिलीन टेट्राएमीन। तो हेक्सा मैथिलीन टेट्राएमीन, ये क्या है? अमोनिया है, और ये क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड। ओके फ्रेंड्स, तो ये तो थी फॉर्मेल्डिहाइड के भौतिक गुण और रासायनिक गुण। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जितनी मैंने फॉर्मेल्डिहाइड की कराई हैं। ओके फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी।